रात के करीब 11 बज रहे थे। शहर की सुनसान गलियों में ठंडी हवा के झोंके किसी अनजाने खतरे का संकेत दे रहे थे। अजय, एक युवा फोटोग्राफर, अपनी नई तस्वीरों की तलाश में शहर के पुराने रेलवे स्टेशन पर जा पहुंचा। यह स्टेशन पिछले कई सालों से वीरान पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब-अजीब आवाजें आती थीं, जैसे कोई ट्रेन बिना इंजन के दौड़ रही हो। अजय को भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं था। उसने अपनी बैग से कैमरा निकाला और तस्वीरें खींचने लगा। तभी उसने देखा कि दूर पटरी पर एक ट्रेन धीरे धीरे आती दिख रही थी। यह अजीब बात थी क्योंकि इस स्टेशन पर पिछले 10 सालों से कोई ट्रेन नहीं आई थी। अजय की उत्सुकता बढ़ गई और वह ट्रेन के करीब पहुंचने लगा। जैसे ही ट्रेन रुकी, दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका आया, मानो किसी ने उसे अंदर खींच लिया हो। बिना कुछ सोचे समझे अजय अंदर चला गया। ट्रेन का इंटीरियर पुराना और धूल भरा था, लेकिन हर सीट पर लोग बैठे थे, सफेद कपड़ों में, चेहरे बेजान और आंखें खाली। अजय ने घबराकर वापस निकलने की कोशिश की, मगर दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। अब हालात बिगड़ते जा रहे थे। वह महसूस कर रहा था कि कुछ अदृश्य ताकतें उस पर नजर रख रही थीं। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति, जो उसी ट्रेन में बैठा था, उसके पास आया। यह ट्रेन कभी मंजिल तक नहीं पहुंचती, उस व्यक्ति ने धीमे स्वर में कहा। जो इसमें चढ़ जाता है, उसकी आत्मा हमेशा भटकती रहती है। अजय के होश उड़ गए। तो अब क्या होगा? उसने कांपते हुए पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी कांपती उंगलियों से एक पुराना ताबीज निकाला। यह ताबीज ही तुम्हें बचा सकता है, उसने कहा। लेकिन याद रखना, तुम्हें अगले स्टेशन पर उतरना होगा, वरना इस ट्रेन से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। ट्रेन तेजी से अंधेरे में दौड़ती जा रही थी। खिड़कियों के बाहर केवल घना कोहरा दिखाई दे रहा था। यात्रियों के चेहरे अचानक डरावने हो गए। किसी की आंखें खून से लाल थीं, तो किसी के चेहरे पर गहरे घाव थे। अजय डर के मारे कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने ताबीज को कसकर पकड़ लिया और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। कुछ देर बाद ट्रेन एक वीरान स्टेशन पर रुकी। बूढ़े व्यक्ति ने इशारा किया, यही तुम्हारा मौका है, जल्दी भागो, जल्दी भागो। अजय ने हिम्मत करके ट्रेन का दरवाजा खोला और कूदकर प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा। ट्रेन सीटी बजाते हुए फिर से अंधेरे में गायब हो गई। जब अजय ने पीछे मुड़कर देखा तो स्टेशन पर सिर्फ खंडहर थे। कोई यात्री नहीं था, कोई ट्रेन नहीं थी, मानो वहां बरसों से कुछ हुआ ही न हो। थोड़ी देर बाद एक स्थानीय व्यक्ति वहां से गुजरा। उसने अजय को घबराया हुआ देखकर पूछा, क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? अजय ने उसे सब कुछ बताया। उस व्यक्ति का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम बहुत किस्मत वाले हो, उसने कांपती आवाज में कहा। यह भूतिया ट्रेन 50 साल पहले पटरी से उतरी थी और तब से हर साल कुछ लोग इसमें गायब हो जाते हैं। जिन्हें बचने का मौका मिलता है, वो सिर्फ किसी खास चमत्कार की वजह से ही बच पाते हैं। अजय ने अपनी जेब में हाथ डाला तो देखा कि बूढ़े व्यक्ति का दिया हुआ ताबीज अब भी उसके पास था। उसे एहसास हुआ कि वो बूढ़ा व्यक्ति शायद उसी भूतिया ट्रेन का कोई भटका हुआ आत्मा था, जिसने अपनी मुक्ति के लिए उसकी मदद की थी। उस रात के बाद अजय ने अपने जीवन का नजरिया बदल दिया। उसने समझ लिया कि दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें इंसान की आंखें नहीं देख सकती, लेकिन विश्वास और हिम्मत हमेशा जीत दिला सकती है। उस भूतिया ट्रेन की कहानी आज भी उस शहर के लोगों के बीच एक रहस्यमय किस्सा बनकर जिंदा है। एक ऐसी घटना जो डर के साथ साथ एक चमत्कारी अंत का प्रमाण भी है।